हाय वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है सावित्री बाई फुले। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपने आज अच्छे से सुन लिया तो आपको आज ही लर्न हो जाएगा। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। सावित्री महिला थी और ज्योतिबा फुले इनके पति थे। दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। ये एक समाज सुधारक थी, शिक्षाविद, नारीवादी कवित्री और भारत की पहली महिला थी जो शिक्षिका थी। आज़ादी से पहले महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि ना तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, घर में रखा जाता था, पर्दे में रखते थे, सिर्फ उनकी लाइफ चूल्हा चौका तक होती थी। तो इन्होंने उनकी शिक्षा के लिए कदम उठाया था, राष्ट्रीय आंदोलन कराए महिलाओं को संगठित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बस इन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। सावित्री भी एक शूद्र परिवार से थी, तो इनके पति ने शादी के बाद इनको पढ़ाया और भारत की पहली महिला शिक्षिका इन्हें बनाया। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में इन्होंने पहला भारतीय कन्या विद्यालय खोला था, जिसमें सिर्फ 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया था। अलग अलग जाति धर्म की थी वो। ये उन्हीं को पढ़ाने के लिए जाते थे। तो लोग इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षित ना करें, पर इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं को खत्म किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह। ये विधवा विवाह कराना चाहते थे, क्योंकि विधवा विवाह होने से स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सम्मानजनक हो जाएगी। विधवाओं को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ये खुद भी बाल विवाह की शिकार हो गई थी। इनकी शादी 9 वर्ष की आयु में और ज्योतिबा फुले 12 वर्ष के थे। दोनों की शादी उस टाइम हो गई थी, तो इन्होंने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए थे, दलितों को शिक्षित करने पर जोर दिया था। इनका मानना था कि अगर सब शिक्षित हो जाएंगे तो हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ लेगा। इन्होंने केयर सेंटर खोला 1863 में, जो बाल हत्या प्रतिबंध के नाम से था। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक मतलब दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए था। इन्होंने बाल श्रम पे भी जोर दिया कि बच्चों से मजदूरी नहीं करानी है। उस टाइम पे इन्होंने रात्रि विद्यालय खोले थे कि जो लोग दिन में मजदूरी करते हैं, खेतों में जाते हैं, वो रात को शिक्षा ग्रहण करें। प्रौढ़ शिक्षा पे बल दिया है। जो आज के टाइम पे आप पीटीएम देखते हो स्कूल में, वो भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। इन्होंने कुपोषण रुकवाने के लिए कदम उठाया था। पहले लोग लड़का चाहते थे, लड़की नहीं चाहते थे। जब उनको पता चलता था कि लड़की है तो वो कुपोषण करा देते थे। तो इन्होंने उससे भी रोकने के लिए कदम उठाया था। 1887-88 तक इन्होंने महाराष्ट्र में 18 विद्यालय खोल दिए थे। ये भारत की ऐसी पहली महिला थी उस टाइम पे, जब इन्होंने अपने पति का संस्कार किया था, अंतिम संस्कार। इनके कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने अंतिम संस्कार खुद किया था। 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ फेमस विचार हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि स्वाभिमान से आप अपनी शिक्षा ग्रहण करो, पाठशाला ही आपका असली गहना है। ये कहती थी कि आप गाय और बकरी को तो सहलाते हो, लेकिन दलितों का आप अछूत मानते हो। इन्होंने कहा है कि